आप लोग ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी को डीबीए बोला जाता है या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में डीयू बोलते हैं या फिर इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोला जाता है, शॉर्ट में आईएचडी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है वो हम बाद में बतलाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड डीबीई, इसी को शॉर्ट में डीबीई बोलते हैं। तो डीबीई निकालते कैसे हैं? किसी भी कंपाउंड का डीबी वैल्यू, डीबीई वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई वैल्यू किस तरह से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो डीबी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, C+1 माइनस H+X-N/2। ये फॉर्मूला है डीबीई निकालने का। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पर C क्या है? यहाँ पर कार्बन का संख्या होगा +1, यहाँ पर H का संख्या, यहाँ X हैलोजन एटम को बतलाता है। हैलोजन एटम बोले तो X का मतलब यहाँ पर है, X मतलब होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका संख्या रख देना है, फिर -n, फिर बट्टा में 2। ये है डीबीई निकालने का फॉर्मूला, ये सूत्र है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, डीबीई वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे टाइप 1 एग्जाम्पल, टाइप वन एग्जाम्पल। अभी टाइप 1 का एग्जाम्पल करेंगे। तो डीबीई निकालते किसका है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा या फिर स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहेगा। फिर से सुनो, कोई कंपाउंड होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा रहेगा और पूछेगा कि इसका डीबी बतलाइए। तो एग्जाम्पल पहला है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इसका डीबीई वैल्यू निकालिए अगर बोला तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ये फार्मूला में बैठा दो। पहले हम इस फार्मूला को लिखेंगे, डीबी वैल्यू कैसे निकालेंगे इस कंपाउंड के लिए। देखिए डीबीई बराबर क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N/2। अब इस फॉर्मूला में कार्बन कितना है वो यहाँ बैठाएंगे, फिर +1 देंगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ बैठाएंगे। हैलोजन नहीं है तो छोड़ देंगे, 0 बैठा देंगे। नाइट्रोजन नहीं है तो 0 बैठा देंगे, ठीक है ना। तो बैठाते हैं वैल्यू। कार्बन कितना है यहाँ C बोला है, C मतलब कार्बन का संख्या, तो 4 रखेंगे, +1 लिखा है उतार देंगे, फिर माइनस देंगे। यहाँ H बोला है, H का संख्या कितना है जो फॉर्मूला दिया है उसमें, तो हाइड्रोजन 10 ठो है, 10 लिखेंगे, माइनस प्लस X मतलब हैलोजन, इसमें हैलोजन है नहीं, मतलब ऐसा वाला नहीं है, तो प्लस में X नहीं है तो 0। नाइट्रोजन कितनी संख्या में है? नहीं है, तो नहीं है तो 0 बट्टा में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा ना। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 4 + 1 5 हुआ, अरे यार चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 10/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, इसको -5, ठीक है, बराबर 0। तो इस कंपाउंड के लिए डीबीई का वैल्यू, ये डीयू का वैल्यू कितना आएगा? 0, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो डीबीई वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल आगे देखिए, इसका डीबी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। कैसे निकालेंगे? तो पहले डीबीई का वैल्यू, डीबीई का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 फिर -H+X-N
बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है DBE का। अब इसमें इस फॉर्मूला में बैठा दो, कार्बन कितनी संख्या में है, कार्बन है 4 ठो, तो 4 + 1, अच्छा माइनस H कितना संख्या में 8, तो 8 लिखेंगे। X मतलब हैलोजन, तो हैलोजन तो नहीं है, तो प्लस X नहीं है तो 0 लिखेंगे। N नहीं है तो नहीं है तो 0 बैठा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 4 + 1 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8/2 तो 4 आएगा, -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो DBE वैल्यू इस कंपाउंड के लिए कितना निकल के आया, 1। ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसको, ये जो कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके लिए DBE वैल्यू बतलाना है। कैसे निकालेंगे, तो DBE का पहले फार्मूला लिख डालो, या डायरेक्ट बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग थोड़ा स्लो लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला C, पहले से फार्मूला ही लिखो ताकि याद हो जाए। C+1 - H + X - N/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हेलोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, उसका संख्या को यहाँ देख करके बैठा देना है। तो कैसे करेंगे, देखो कार्बन कितनी संख्या में, 5 ठो है कार्बन, फिर प्लस फिर 1 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे। हाइड्रोजन कितना संख्या में है, 12 ठो है, 12 प्लस X मतलब हेलोजन, एक को ठो नहीं है तो 0 बैठाएंगे। ठीक है, फिर N कितना संख्या में है, नहीं है तो 0 बैठाएंगे, बट्टा 2। कोई दिक्कत। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताओ। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छक 12 -6, तो इसको काटेंगे तो 0 आएगा। तो DBE वैल्यू कितना आया इसके लिए, 0। ठीक है, इसको इसके लिए भी निकालना है DBE वैल्यू, DBE तो C+1 - H + X - N/2। फॉर्मूला में बैठाओ, कार्बन का संख्या कै ठो है, 5 ठो, +1 माइनस हाइड्रोजन कै ठो, 10 ठो, प्लस X हेलोजन कै ठो, 0 नहीं है, नाइट्रोजन कै ठो नहीं है। ठीक है ना। अब बनाओ इसको, 5 और 1 6, इसको करेंगे तो -5 आएगा, 10/2 5 आएगा 1। इसके लिए DBE का वैल्यू कितना निकल का आया, 1। ठीक है ना। तो ये अब इसका बनाते हैं, इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो आराम से DBE का, या राइटिंग स्लो लिखना पड़ेगा। C+1 - H + X - N/2। C कितना रखेंगे बताओ, 4 ठो रखना पड़ेगा, +1 -H बराबर, देखो 6 ठो है तो 6 रखो, X हेलोजन नहीं है तो 0 रखो, -N का संख्या एक को ठो नहीं तो 0/2। सॉल्व करो, 4 और 1 5, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6/2 आएगा ना, तो 3 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो DBE वैल्यू कितना निकल का आया इस कंपाउंड के लिए, 6 2 2। ठीक है ना। अभी सिर्फ हम लोग ये सीखेंगे कि DBE वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, DBE वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब देखो,
ये रहा हमारा अगला सवाल C4H10O। इसके लिए डीबी कैसे निकालेंगे? देखो डीबी वैल्यू का फॉर्मूला सूत्र ये होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटा 2। ठीक है। C कै ठो 4 ठो प्लस 1 माइनस H 10 ठो प्लस एक्स तो एको ठो नहीं है तो 0, एन एको ठो नहीं है तो 0। अब ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को रखना ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में कहाँ है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो ऑक्सीजन कितना भी संख्या में होगा उसको छोड़ देंगे। समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ कोई काम ही नहीं है, फॉर्मूला में दिख ही नहीं रहा है ऑक्सीजन। सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 5 माइनस ये 5। ठीक है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ हाँ, तो कितना निकल के आएगा? 0। इसके लिए DBE वैल्यू कितना? 0। इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, DBE का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटा 2। ठीक है, फॉर्मूला में रखते जाओ। कार्बन कितना है? 4, 1 प्लस 1। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 8। हैलोजन कितना है? प्लस हैलोजन कितना? हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन बतला चुके हैं। हैलोजन 2 ठो है, हैलोजन एटम है ना 2 ठो। माइनस नाइट्रोजन का ठो तो नाइट्रोजन एको ठो नहीं तो 0 बटा 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आए, इतना तो मैथ आता होगा। 8 2 10, 10 बटा 2 तो 5 माइनस 5। तो DBE वैल्यू कितना निकल के आएगा? C4H8Cl2। इसके लिए DB वैल्यू 0। समझ में आया? 8वां, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। C4H6Cl2 इसके लिए तो DBE वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आराम से करो। देखिए इसमें ये फॉर्मूला माइनस माइनस होता है, हाँ माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटा 2। कार्बन कैट हो तो 4 प्लस 1 1। हाइड्रोजन कैट हो तो हाइड्रोजन ये 6 ठो है, ब्रैकेट बंद करो। 6 प्लस एक्स हैलोजन कैट हो तो हैलोजन 2 ठो है, माइनस नाइट्रोजन कैट हो नहीं है तो 0 रखेंगे बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 आएगा। यहाँ 6 2 8, 8 बट्टा 2 तो 4 आएगा। तो DB वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1। DB वैल्यू इस फॉर्मूला के लिए निकल के आया 1। ठीक है। अब इसको करते हैं। DBE का फॉर्मूला पहले आराम से लिखेंगे। DBE बराबर C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटा 2। C कैट हो 1 ठो है तो 1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, माइनस H तो 5 ठो है प्लस एक्स हैलोजन एक ठो नहीं है तो 0 रखो। अच्छा यहाँ n कितना रखेंगे? बदलाइए, n 1 ठो है माइनस नाइट्रोजन का ठो 1 ठो बस बट्टा 2। समझ में आया? इसको सॉल्व खाली करना है बस हो जाएगा। 1 और 1 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना? 5 माइनस 1 तो 4 हुआ तो 4 बटा 2, 4 बटा 2 तो 2 आएगा। इसका भी DBE वैल्यू 0। ठीक है ना। अब इसको करेंगे, DB वैल्यू कितना आएगा? DBE
फॉर्मूला C+1 बहुत इजी है। H+X-N बटा 2 C कैठो 10 ठो +1। अच्छा H कैठो H है 10 ठो प्लस X हेलोजन कैठो नहीं है तो 0 माइनस N कैठो एक कोठ नहीं तो 0 बटा में 2। इसको खाली सॉल्व करना है। 11 होगा ये वाला, 10 और 11। अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस छूट रहा था। यहाँ 10/2 इसका तो कोई काम ही नहीं। 10/2 5 तो 11 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आना चाहिए। 6 ही ना आएगा तो DB वैल्यू 6 आएगा इस कंपाउंड के लिए। अब इसके लिए C20H42 इसके लिए DBE वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पहले बैठाएंगे। C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बट्टा में 2 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा C कैठो है तो 20 और +1 C 20 ठो माइनस H कैठो 42 ठो प्लस X कैठो X तो एक कोठ नहीं है तो 0 N कैठो N भी नहीं है तो 0 बट्टा में 2। अब इसको खाली सॉल्व करना है इसको। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 माइनस। अच्छा ये 42/2 है ना। ये तो इसका कोई काम नहीं है। 42/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 21 आएगा। 21 दूनी 42 होता है। अच्छा यहाँ पर 21 और 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो DB वैल्यू कितना निकल का आया? 0। समझ में आया? C20H42 के लिए DBE का वैल्यू 0 निकल के आया। C4H8O इसके लिए DBE का वैल्यू निकालना है। तो DBE का फॉर्मूला पहले लिखो यार। देखो C+1 ये फॉर्मूला H माइनस H प्लस X माइनस N बटा में 2। जो चीज़ जितना संख्या में है, कार्बन कितना संख्या में, हाइड्रोजन हेलोजन नाइट्रोजन जितना संख्या में दिया गया है फॉर्मूला में उसको बैठाओ। कार्बन कैठो तो कार्बन का संख्या 4 ठो। ये जो पैर में लिखा हुआ है ना वही उसका संख्या बतलाएगा। कार्बन कैठो 4 गो, हाइड्रोजन कैठो 8। तो कार्बन 4 + 1 ठीक है माइनस H कैठो तो H है 8 गो प्लस हेलोजन कैठो हेलोजन नहीं है 0 नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन कैठो नहीं है। ये ऑक्सीजन तो फॉर्मूला में है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे बस। ऑक्सीजन फॉर्मूला में है नहीं। कहाँ है ऑक्सीजन? नहीं है ना तो छोड़ देंगे ऑक्सीजन को। चाहे कितना भी संख्या में ऑक्सीजन हो उसको बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में ही नहीं है। 4 और 1 5 माइनस ये 8/2 तो 4 आएगा 1। इसके लिए इस कंपाउंड के लिए C4H8O के लिए DBE वैल्यू 1 आया। अब इसको देखेंगे। ये NaCl है। NaCl मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये जो DBE का वैल्यू है, DBE का जो वैल्यू है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल है। समझ में आया? लेकिन फिर भी ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, ये NaCl है। यहाँ एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो DBE वैल्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ही केवल अप्लीकेबल है। अगर इसके लिए पूछा जाए, ज़बरदस्ती कोई पूछे तो बैठा दो फॉर्मूला में। DBE
तो फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बट्टा में 2। C कितना है? C एक कोठ नहीं है तो 0 बैठाएंगे, +1 माइनस H कितना है? एक कोठ नहीं तो 0 बैठाएंगे, प्लस एक्स कैट हो हेलोजन, क्लोरीन एक ठो है ना तो एक बैठाएंगे, हेलोजन है एक ठो, माइनस n बराबर कितना? तो n बराबर 0 क्योंकि नाइट्रोजन है ही नहीं, बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे एक आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका तो कोई काम नहीं है तो 1/2 आएगा, यहाँ माइनस से मतलब 1/2 आएगा। तो ये जो माइनस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक है, इतना तो आता होगा मैथ यार, 2, ठीक है, यहाँ पर एक है ना, अच्छा 2 इतना तो आता है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? तो 1/2, समझ में आया? इतना DBE वैल्यू निकल का है, किसके लिए? NaCl के। NaCl क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सॉल्ट है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो DBE वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन में DBE का वैल्यू निकल के आए तो समझ जाओ कि वो जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो कोई सॉल्ट है, ठीक है, मतलब वो सॉल्ट होगा। फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव आए तो समझ जाओ कि हम लोग किससे डील कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, वो सॉल्ट होगा। DB वैल्यू, ठीक है ना, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो वो सॉल्ट होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा नोट, क्या कि DBE जो वैल्यू होता है ओनली अप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो DB का वैल्यू निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं DBE फॉर्मूला, इसको याद रख लेना, DBE, अरे यार, फॉर्मूला इज applicable only for, दिखाई दे रहा है, ओनली फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आया? अगर DBE वैल्यू फ्रैक्शन में नेगेटिव आ रहा हो तो समझ जाओ वो जो कंपाउंड है वो सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये वाला, इसको ये याद रखने वाला चीज़ है, यहाँ पर नोट लिख देते अच्छा रहेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा अच्छा रहेगा। फ्रैक्शन में आ जाए DBE वैल्यू मतलब कंपाउंड कैसा है? सॉल्ट है, तभी आएगा फ्रैक्शन में DBE का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके लिए तो फॉर्मूला बैठाएंगे C4H10 के लिए, वैसे इसके लिए बता दें तो इसके लिए DBE का वैल्यू 0 निकल का आएगा। फॉर्मूला में बैठा के अगर देखें तो डायरेक्ट बैठाएंगे, अभी DBE C 4 ठो +1 होता है, लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा माइनस H 10 प्लस एक्स, हेलोजन नहीं है तो 0, माइनस N भी 0 बट्टा 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। DBE का वैल्यू 0 निकल कर आएगा इसके लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके लिए C6H6, ठीक है, इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए 4 आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए कितना आएगा, 4। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, DBE फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बट्टा में 2। अब इस फॉर्मूला में बैठा देना और कुछ नहीं करना है, बस हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर C कैट हो 6 ठो प्लस 1, H कैट हो माइनस H है हमारा 6 ठो प्लस हेलोजन कैट हो 1 कोठ नहीं तो 0, N कैट हो 1 कोठ नहीं तो 0 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करना है खाली, 1 6 और 1 7 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 6 बट्टा 2 तो 3 माइनस 3 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए कितना आ जाएगा, तो 4 आंसर। तो C6H6 इसके लिए DB वैल्यू 4 आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल, ठीक है। C7H8 इसके लिए DBE वैल्यू, ठीक है, DBE वैल्यू बराबर C+1 माइनस H प्लस X माइनस 9 बट्टा 2। अच्छा, C 7 प्लस 1 हो जाएगा माइनस H कैट हो, H है 8 वो, H 8 प्लस X हेलोजन 1 भी नहीं है तो 0 माइनस N कितना है 0 क्योंकि N 1 भी नहीं है बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 7 और 1 8, इसको ये 0 का कोई काम नहीं, 8 बट्टा 2 तो 4। अब 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 ही तो आएगा। DB वैल्यू कितना निकल कर आया, 4। अब इसके लिए C10H12 इसके लिए DBE, तो फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बटा में 2। C कितना है, तो C का संख्या 10 ठो है, C कार्बन 10 ठो प्लस 1 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही उतरेगा। अच्छा, H कितना है 12 ठो, 12 प्लस हेलोजन कितना है 1 भी नहीं तो 0, N कितना है 1 भी नहीं तो 0 बट्टा में 2, ठीक है। केवल फॉर्मूला में बैठाना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। 10 प्लस 1 11। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12/6, तो 12/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत। तो C10H12 के लिए DB का वैल्यू 5 निकल करके आया, ठीक है। अब इसके लिए तो ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी, ठीक है। तो इसको देख करके घबराना नहीं, क्योंकि C कितना है X ठो, Y कितना है H हाइड्रोजन का एटो है Y ठो, तो यहाँ पर नंबर रहता था, यहाँ पर XYZ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में केवल बैठाते जाना है। DBE का वैल्यू देखिए, C+1
ठीक है ना, यही फार्मूला होता है, माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। अब एन सी कार्बन का संख्या कितना है, तो कार्बन का संख्या तो पैर में देखना पड़ता है, ये कार्बन उसका पैर में देखो ये है, तो कार्बन का संख्या एक्स, यहाँ कोई नंबर तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ एक्स वाई जेड है तो लिखेंगे उसी को, कार्बन की संख्या कितना एक्स, तो कार्बन की संख्या कितना लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 1 माइनस एच, एच कितना संख्या है एच, एच कितना वाई ठो है तो वाई लिखेंगे, प्लस हेलोजन क्या ठो है, हेलोजन तो है ही नहीं, ये हेलोजन को बता रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो जीरो, माइनस एन का ठो जीरो बट्टा में 2। बात समझ में आया, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या चीज़ एक्स प्लस 1 ये आया, माइनस माइनस वाई बाई 2 ये होगा, ठीक है, माइनस वाई बाई 2। अब क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसके नीचे एक नहीं मान सकते हैं, हाँ है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तब एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसको करेंगे तो 2 से सब गुना हो जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत, माइनस वाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 माइनस वाई बट्टा में 2, ये आंसर है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 2x, ठीक है, 2x प्लस 1 माइनस वाई बाई 2, कोई दिक्कत, तो ये जो आंसर है 2x, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 2x होगा ना, और इसको भी तो गुना करना पड़ेगा, तो 2 होगा कि नहीं, समझ में आया, 2x प्लस 2 माइनस वाई बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको और छोटा कर सकते हैं ना, इसको और छोटा किया जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, x प्लस 1, यहाँ पर ऐसे काटना था हम लोग को, कैसे 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 कैसे, ठीक है, यहाँ पर, अच्छा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो में इसको करेंगे।